कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इसलिए की जाती हैं ताकि कुछ तस्वीरें बन जाएं और तारीख हमें पहचान सके, जबकि कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो नक्शे बदलने के लिए होती हैं। दूसरी जानिब जब एक सुपर पावर यानी अमेरिका के सदर का नुमाइंदा ईरान के आखिरी बादशाह के जिलावतन बेटे से खामोशी से मिलता है, तो ये महज एक मुलाकात नहीं रहती, ये एक इशारा बन जाती है। ईरान में मुजाहिरे रुके या नहीं, इसका तस्करा भी करते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या ईरान के मुस्तकबिल की कहानी अब बंद कमरों में लिखी जा रही है और क्या ऐसा मुमकिन है? इसी हवाले से आज हम एक खबर के पीछे छुपी असल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं जन्नत जमशेद। नाजरीन, ये कहानी ईरान में होने वाले एहतजाज की नहीं, ये कहानी हुकूमत के दावों की भी नहीं, ये कहानी है ताकत, मुतबादिल क़यादत और खामोश रजीम चेंज के मॉडल की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ ईरान के आखिरी बादशाह के बेटे रजा पहलवी के दरमियान होने वाली खुफिया मुलाकात एक नए सवाल को जन्म दे रही है कि मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोया। यानी अगर ईरान में हालात वाकई नॉर्मल हो चुके हैं तो फिर ये मुलाकात क्यों? अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीकेंड पर एक खुफिया मुलाकात हुई और इस खुफिया मुलाकात में अमरीकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी और रजा पहलवी आमने सामने बैठे, बातें हुई। मौज़ूए गुफ्तगू था हालिया मुजाहिरे, मौज़ूए गुफ्तगू था रियासती रद्द-ए-अमल और मौज़ूए गुफ्तगू था मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब ईरान की हुकूमत ये दावा कर रही थी कि मुजाहिरे खत्म हो चुके हैं, इंटरनेशनल कॉल्स बहाल हो गई हैं और हालात मामूल पर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसी से एक हफ्ता कबल ट्रंप खुद ही कह चुके हैं कि रजा पहलवी से मुलाकात इस वक्त मुनासिब नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद उनके नुमाइंदे ने पर्दे के पीछे ये मुलाकात कर ली। ये ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद पहली आला सतही मुलाकात थी जिसमें ईरानी हुकूमत मुखालिफ शख्सियत बराह रास्त ट्रंप इंतजामिया से मिली। यहाँ से कहानी का असल हिस्सा शुरू होता है। इस मुलाकात को समझने के लिए हमें तारीख के 3 दरवाजों पर दस्तक देना होगी। 1979 का इनकलाब। ईरान में 1979 का इनकलाब सिर्फ एक बादशाहत का खात्मा नहीं था, ये मगरबी असर के खिलाफ एक फैसला कुन रद्द-ए-अमल था। रजा पहलवी इसी शाही निजाम के वारिस थे, पैदाइश से ही उन्हें जानशीन समझा जाता था। जब इनकलाब आया, रजा पहलवी अमेरिका में थे, वो लड़ाका तैयारे उड़ाने की तरबियत ले रहे थे। उनके वालिद रजा शाह पहलवी इक़्तिदार से निकल गए और ईरान एक नए इनकलाबी निज़ाम में दाखिल हो गया। ये निज़ाम 4 दिहाइयों तक अमेरिका के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज बना रहा। नाजरीन, दूसरा दरवाज़ा अमेरिका की रजीम चेंज पॉलिसी है, जिसके तहत अमेरिका ने बराह रास्त रजीम चेंज का तजर्बा इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में किया, जिसके नताइज ये हासिल हुए कि अव्वल तो तवील जंग का तूफान बदतमीजी बपा रहा, खून की नदियां बहाई गईं। दूसरा, इलाकाई अदम इस्तेहकाम की शक्ल में तोहफा मिला और सबसे बड़ी बात कि आलमी साख को नुकसान पहुंचा। इसीलिए अमेरिका ने एक नया मॉडल अपनाया। अब ये डायरेक्ट के बजाय इन्वेजन, इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और सियासी मुतबादिल या पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स का हथियार भी समझा जाता है। यही मॉडल यूक्रेन में भी नजर आता है, वेनेजुएला और दीगर जगहों पर भी मुख्तलिफ शक्लों में दिखाई दिया। ईरान के मामले में ये मॉडल थोड़ा हसास कहा जा सकता है, क्योंकि ईरान न छोटा मुल्क है न अस्करी तौर पर कमजोर। आपको ताजुब होगा कि ईरान के हालिया मुजाहिरे अपने अंदर तूफान समोए हुए थे। अगर इस बात की वजाहत की जाए तो ईरान में महंगाई और मौशरी दबाव पहले से मौजूद था। जब मुजाहिरे शुरू हुए और वो जल्द ही सियासी रंग इख्तियार कर गए। इंसानी हकूक तंजीमों के मुताबिक 2 हफ्तों में 2400 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। ईरान की हुकूमत ने क्रैकडाउन किया और बाद में दावा किया कि हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन तारीख के सफ़हात पलटने से हमें पता चलता है कि एहतजाज का रुक जाना हमेशा मसले का हल नहीं होता, ये अक्सर अगले मरहले की तैयारी होती है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस मुलाकात के असल मतलब की तरफ। यानी अगर मुजाहिरे खत्म हो चुके थे तो अमेरिका ने रजा पहलवी से क्यों मुलाकात की? क्या जवाब ये हो सकता है कि अमेरिका सड़कों पर नहीं, सियासी मुस्तकबिल पर काम कर रहा है? एहतजाज प्रेशर बनाते हैं, लेकिन निज़ाम मुतबादिल क़यादत से बदलते हैं। ये मुलाकात एहतजाज भड़काने के लिए नहीं, बल्कि पोस्ट प्रोटेस्ट सिनेरियो के लिए थी। दूसरा, रजा पहलवी ही क्यों? आप जानते हैं कि ताकत की इस दुनिया में जज्बात नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी है। रजा शाह पहलवी, रजा मोहम्मद पहलवी और अब रजा पहलवी, पहलवी खानदान की एक डायनेस्टी जो ईरान पर बादशाहत करते रहे। इसी पहलवी खानदान का वारिस रजा पहलवी, जो कोई मुसल्ला लीडर नहीं, कोई मजहबी रहनुमा नहीं, कोई एक्टिविस्ट नहीं, लेकिन मगरिब में तालीम याफ्ता मीडिया के लिए काबिल कबूल शख्सियत है और किसी किस्म की पाबंदियों से पाक है।
امریکہ کے لیے یہ ایک کلین پولیٹیکل پروڈکٹ ہے، یعنی ایک ایسا چہرہ جسے ڈیموکریٹک آلٹرنیٹیو کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کیا امریکہ واقعی ایران میں رجیم چینج چاہتا ہے؟ تو ناظرین، اس نقطے کے مختلف پہلو کھنگالتے ہیں۔ نمبر 1 تو امریکہ فوری تبدیلی نہیں چاہتا، امریکہ کنٹرولڈ عدم استحکام چاہتا ہے۔ ایک ایسا ایران چاہتا ہے جو مسلسل دباؤ میں رہے، انگیج رہے اور اس کا دھیان ایک سے زیادہ ایشوز میں الجھا رہے۔ ایک ایسا ایران جو چین اور روس کے ساتھ مکمل آزادی سے نہ چل سکے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایران کا موجودہ نظام یو ایس لیڈ عالمی نظام کو چیلنج کرتا ہے، یہی اصل مسئلہ ہے۔ دونوں رہنماؤں میں جو ملاقات ہوئی، اس میں اصل میں کیا بات ہوئی ہوگی آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی نے نوٹس جاری نہیں کیا، لیکن پیٹرن واضح ہے۔ لیکن اس کے ممکنہ نکات جو ہو سکتے ہیں، ان میں قیادت کی بات ہو سکتی ہے۔ ابھی تک جو احتجاج ہوئے وہ لیڈر لیس تھے، اگر اب دوبارہ احتجاج ہوتے ہیں تو قیادت کون کرے گا؟ اس احتجاج کی عالمی سطح پر قبولیت کیسے حاصل کی جائے گی؟ یہ بھی نکتہ ہوگا کہ ایرانین ڈائسپورا کو کیسے موبیلائز کیا جائے گا؟ ٹرانزیشن نیریٹو کی زبان کیا ہوگی؟ دراصل یہ حکومت گرانے کی بات نہیں تھی، یہ حکومت کے بعد کی بات تھی۔ ناظرین، ایک اور سوال بہت اہم ہے کہ ایران حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ احتجاج ختم ہو چکا ہے، لیکن امریکہ اس بات کو مان کیوں نہیں رہا؟ اس بات کو اس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب عالمی طاقتیں اپوزیشن سے بات کرنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھیل ختم نہیں ہوا، صرف شکل بدلی ہے۔ اگر ہم پاسبل سینیریوز کی بات کریں تو ایک صورتحال تو یہ بھی ہے کہ رضا پہلوی کی میڈیا موجودگی بڑھے گی، ان کا سافٹ پولیٹیکل لانچ کیا جائے گا، بین الاقوامی فورمز پر ان کا ذکر بڑھے گا، ایک نیریٹو بنے گا کہ ایران کو ایک نیا سیاسی راستہ چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بڑی بغاوت نہیں، لیکن معاشی دباؤ، سفارتی تنہائی اور انسانی حقوق کا بیانیہ جاری کیا جائے گا، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ نظام کو دفاعی پوزیشن میں رکھا جائے۔ امریکہ ایک ہاتھ میں اپوزیشن کارڈ رکھے گا تو دوسرے ہاتھ میں مذاکرات کا راستہ بھی رکھ سکتا ہے، اور پیغام سادہ سا ہوگا، یعنی یا شرائط مانو یا متبادل کے لیے تیار رہو۔ ایران میں سڑکیں خاموش ہو سکتی ہیں، موبائل نیٹ ورک بحال ہو سکتے ہیں، زندگی بظاہر معمول پر آ سکتی ہے، لیکن جب طاقتور ریاستیں متبادل قیادت پر بات کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیجئے کہ اصل کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ملاقات ایک خبر نہیں تھی، یہ ایک اشارہ تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اشاروں کو نظر انداز کرنے والی ریاستیں اکثر اچانک خبروں میں بدل جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، خدا حافظ۔